न्यूज़ 18 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। नमस्कार, सुप्रभात, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात वक्फ संशोधन कानून की। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की 3 सदस्यीय पीठ 10 याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। इन याचिकाओं में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की नई धाराओं को संविधान विरोधी बताते हुए उन्हें रद्द करने की मांग की गई है। तो वहीं वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के समर्थन में कई राज्यों ने भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। छत्तीसगढ़, असम, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान ने अर्जी दाखिल कर मामले में पक्षकार बनने की अनुमति मांगी है और इन राज्यों ने वक्फ कानून को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं की इस दलील का विरोध किया कि वक्फ संशोधन अधिनियम संविधान का उल्लंघन करता है। तो आज अहम दिन है, सुनवाई होनी है। देखना होगा, इतनी सारी याचिकाएं लगी हैं, क्या कुछ सुनवाई में सामने आता है, क्या कुछ फैसला लिया जाता है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के नाम पर हुई हिंसा पर जांच रिपोर्ट में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। केंद्रीय एजेंसियों द्वारा गृह मंत्रालय को सौंपी गई शुरुआती रिपोर्ट में हिंसा के पीछे बांग्लादेशी घुसपैठियों का हाथ बताया गया है। सूत्रों के मुताबिक बांग्लादेशी घुसपैठिए हिंसाग्रस्त इलाके में सक्रिय है। अवैध रूप से दाखिल हुए इन बांग्लादेशी घुसपैठियों का नियमों के मुताबिक सत्यापन नहीं किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेशी घुसपैठियों की वजह से ही मुर्शिदाबाद से कई परिवार मालदा को पलायन करने को मजबूर भी हुए हैं। तो मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के नाम पर जो हिंसा हुई उसकी जांच रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ। आपको बता दें, केंद्रीय एजेंसियों द्वारा गृह मंत्रालय को ये रिपोर्ट सौंपी गई है और बांग्लादेशी घुसपैठियों का हाथ इसमें बताया गया है। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे नेशनल हेराल्ड से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग केस की, जहां चार्जशीट दाखिल हो गई है। इस चार्जशीट में कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को भी आरोपी बनाया गया है। कांग्रेस ने इस कदम को बदले की राजनीति करार दिया है। कांग्रेस ने आज देश भर में प्रदर्शन का ऐलान भी किया है। कांग्रेस देश भर के ईडी दफ्तरों पर प्रदर्शन करेगी। तो आज क्योंकि ईडी ने नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में चार्जशीट दाखिल कर दी है, तो आज कांग्रेस का प्रदर्शन आप कई जगहों पर देखेंगे। चार्जशीट में कांग्रेस के सांसद सोनिया गांधी का नाम, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को भी आरोपी बनाया गया है। कांग्रेस ने इस कदम को बदले की राजनीति करार दिया है। हमारी नेता सोनिया गांधी, जिन्होंने त्याग की प्रतिमूर्ति के रूप में अपने पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाई, उन पर ईडी का केस चार्जशीट हुआ है। सोनिया जी के इस अपमान को, उनके साथ किए गए इस बर्ताव को हम इसका प्रतिकार करें और पूरे देश में कल इसके खिलाफ आंदोलन हो रहे हैं। 8 और 9 तारीख को अहमदाबाद में कांग्रेस के सम्मेलन के बाद ऐसा आभास था सोनिया गांधी जी और राहुल जी के खिलाफ ईडी चार्जशीट में नामजद करके दबाव बनाएगी, कार्रवाई करने के लिए पहल करेगी। ये उम्मीद अभी भी कहीं ना कहीं होती थी कि नहीं, इस हद तक तो ईडी और सीबीआई नहीं गिरी। जिन लोगों ने नेशनल हेराल्ड मामले में मनी लॉन्ड्रिंग में के तहत पैसों का लेन देन किया, पैसों की हेराफेरी की, कानून के तहत उनके सभी लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। एक भी व्यक्ति को इसलिए नहीं बख्शा जाएगा कि वो फलाना परिवार का है, उनके पिताजी फलाना थे, उनके काका जी फलाना थे, उससे जांच एजेंसियां प्रभावित नहीं होगी। नहीं, तो साफ ये तो राजनीति है और जिस किस्म की राजनीति हो रही है, मैं देख रहा हूँ 2014 के बाद कि कानून का दुरुपयोग हो रहा है और नफ़रत की राजनीति हो रही है। और जो हमारा लोकतंत्र है, अगर ऐसे ही चलता रहे तो लोकतंत्र क्या केवल एक ढांचा रह जाएगा। लोकतंत्र की जो बुनियाद है वो लोकतंत्र की खत्म हो जाएगी। शिवपुरी जिले के कोलारस थाना इलाके में नेशनल हाईवे 46 पर एक बड़ा हादसा हुआ है। कोलारस बाईपास के पास करीब 50 यात्रियों से भरी एक बेकाबू होकर
बस जो है वो पलट गई। अब इस हादसे का सीसीटीवी वीडियो सामने आया, आप भी देखिए अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, जिसमें कि बस को पलटते हुए साफ देखा जा सकता है। अचानक से बस पलट जाती है और रफ्तार भी देखिए, काफी तेज रफ्तार इस बस की, और कंट्रोल नहीं कर पाई, काबू ने नहीं कर पाई इस रफ्तार को ये बस, और देखते ही देखते पलट गई। और अब खबर रीवा से है। यहां अस्पताल चौराहे पर एक हादसा हुआ है। बोलेरो और पिकअप की भिड़ंत हुई है और हादसे में कार सवार समेत 2 लोग घायल हैं। फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये सीसीटीवी सामने आया है हादसे का। ये भीषण हादसा हुआ अस्पताल चौराहे पर। यह हादसा होना बताया जा रहा है, जहां पर बोलेरो और पिकअप गाड़ी की आमने सामने से टक्कर हो गई और इसमें 2 लोग घायल हो गए हैं। बिलासपुर में 23 लोगों के मकान पर बुलडोजर चला है। 10 एकड़ सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटा दिया गया है। बता दें कि कलेक्टर के आदेश पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। 9 अप्रैल को जारी किया गया था नोटिस के बाद अवैध कब्जे पर कार्रवाई हुई है। कार्रवाई के दौरान पुलिस बल तैनात रहा। बिलासपुर में 23 लोगों के मकान पर बुलडोजर चलाने की तस्वीर देखिए। 10 एकड़ सरकारी जमीन से अतिक्रमण को हटाया गया है। कलेक्टर के आदेश के बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है। नोटिस 9 अप्रैल को ही दे दिया गया था, बावजूद इसके जब खाली नहीं किया गया यहाँ से इलाका, ना ही घर, कुछ जगह ऐसे भी लोग रह रहे थे जिन्होंने पूरा आशियाना ही अपना बना लिया था, लेकिन अब उसे हटाया गया है। तो सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करके रखा गया था और अब इसी पर बड़ी कार्रवाई हुई है। बुलडोजर चलाया गया है, अतिक्रमण मुक्त ये सरकारी जमीन कराई गई। और अब खबर देवास से है। गोलू शुक्ला के बेटे को पुलिस ने छोड़ दिया है। निजी मुचलके पर रुद्राक्ष शुक्ला को छोड़ा गया है। साथियों के साथ रुद्राक्ष ने सरेंडर किया था। पुलिस ने गिरफ्तार करने की बात कही है। 5 साथियों के साथ कोतवाली पहुंचे थे। माता टेकरी में जबरन घुसने का ये पूरा मामला है। पुजारी से भी मारपीट के आरोप इस पर लगे थे। रुद्राक्ष शुक्ला रोपवे से मंदिर पहुंचा था, जहां माता टेकरी पहुंचकर माता की उसने पूजा की। पुजारी से मिलकर अब जो है माफी मांगी गई है और पश्चाताप भी किया गया है। 5 साथियों के साथ रुद्राक्ष शुक्ला मंदिर पहुंचा और यहाँ पर क्योंकि पट नहीं खोले गए थे मंदिर के और सुबह सुबह वो पहुंच गया था, इसलिए वो पुजारी को थप्पड़ मारता हुआ नजर आया। हालांकि अब जो है सब कुछ ठीक हो चुका है और निजी मुचलके पर रुद्राक्ष शुक्ला को छोड़ा गया है। ये क्या कार्रवाई हुई है ये बताएंगे आपको टीआई साहब, है ना। हमने जो वैधानिक कार्रवाई थी, जो यहाँ थाने की कार्रवाई थी, उसके लिए यहाँ उपस्थित हुए थे। अब क्या कार्रवाई हुई है वो जो एलिगेशन लगे उसे लेकर कुछ कहना है सर आपका? देखिए एलिगेशन तो क्या है, अब आप देखेंगे अगर आपके पास उसकी फुटेज FIR आई हो या फुटेज आई हो, सबने देखी फुटेज तो चलिए, आप FIR देखेंगे तो FIR में कहीं भी रुद्राक्ष शुक्ला का नाम नहीं है। और आपने जितनी भी फुटेज चली है मीडिया के माध्यम से, उसके अंदर एक चीज़ स्पष्ट है कि कोई भी क्राइम करते हुए, कोई भी अपराध करते हुए रुद्राक्ष शुक्ला नहीं दिखा। दमोह के मिशन अस्पताल में संचालित कैथ लैब के मामले में 9 लोगों पर FIR हुई है। साथ ही जिस कैथ लैब में डॉक्टर कैम ने सर्जरी की, उसका रजिस्ट्रेशन भी फर्जी पाया गया। 3 दिन पहले स्वास्थ्य विभाग ने मिशन अस्पताल के इस कैथ लैब को सील किया था। ये भी बता दें कि इसी कैथ लैब में डॉक्टर कैम ने सर्जरी की थी। इनमें 7 लोगों की मौत के आरोप हैं और जिसकी जांच चल रही है। डॉक्टर कैम के खिलाफ फर्जी डिग्रियां रखने के भी आरोप में मामला पहले ही दर्ज हो चुका है, जिसमें उनकी गिरफ्तारी हुई और 17 अप्रैल तक पुलिस रिमांड पर वो है। रायपुर में 56 लाख से भी ज्यादा की चांदी बरामद हुई है। पुलिस ने आरोपी के पास से चांदी बरामद की है। स्कूटी से पकड़ी गई है 56 किलो से ज्यादा की चांदी। मेटल पार्क के पास पुलिस ने यह चांदी पकड़ी है। ये भी जानकारी दे दें कि आरोपी ने भागने की कोशिश की। आरोपी के पास चांदी का बिल भी नहीं मिला। हालांकि पुलिस ने
इसे दबोच लिया। महादेव सट्टे को लेकर बड़ी खबर आपको बताएं, कोलकाता से 10 सटोरियों की गिरफ्तारी हुई है। बता दें कि सटोरियों को अरेस्ट कर पुलिस रायपुर पहुंच गई है। मैचों पर सट्टा लगा रहे थे रायपुर के सटोरिये। लाखे नगर, पुरानी बस्ती, शंकर नगर के रहने वाले सटोरिये कोलकाता से ऑपरेट हो रहा था महादेव ऑनलाइन सट्टा पैनल। करोड़ों के लेन देन के सट्टे के रजिस्टर भी बरामद हुए हैं। सटोरियों से पूछताछ में फिलहाल क्राइम ब्रांच जुटी हुई है। और अब खबर बिलासपुर से है, जहां न्यूज़ 18 की खबर का बहुत बड़ा असर हुआ है। छात्रों को नमाज पढ़ाने के मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है। एनएसएस प्रभारी दिलीप झा पर गाज गिरी है। दरअसल जांच टीम की रिपोर्ट पर वीसी ने यह कार्रवाई की है। जांच कमेटी ने छात्रों से पूछताछ भी की। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में छात्रों को नमाज पढ़ाई गई थी और इसी मामले में अब एक्शन लिया गया है। बिल्कुल, और बिलासपुर में न्यूज़ 18 की खबर का असर हुआ है। हालांकि एसएसपी से भी न्यूज़ 18 ने बातचीत की थी, तो उसमें उन्होंने कहा था कि जो भी दोषी होगा उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें, एनएसएस कैंप में 155 हिंदू छात्रों को जबरन नमाज पढ़वाई गई थी और जबरन नमाज पढ़वाने का गंभीर आरोप लगा था। योगा क्लास के बहाने नमाज के तौर तरीके जो है वो सिखाए जा रहे थे। मुंगेली में 3 दिन से लापता बच्ची का सुराग अब तक नहीं मिला है। 7 साल की बच्ची का अपहरण हुआ है। 3 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। बच्ची की सलामती के लिए हनुमान चालीसा का पाठ किया गया है। 3 दिन बाद भी बच्ची का सुराग नहीं मिला और अभी भी पुलिस के हाथ खाली हैं। हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हनुमान चालीसा का पाठ, जहां बच्ची की सलामती के लिए और उसके जल्द से जल्द बरामदी के लिए किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने बड़ी कार्रवाई की है। 78 वक्फ संपत्तियों के किराएदारों को नोटिस दिया गया है। करीब 400 संपत्तियों पर कब्जे की जानकारी मिली, जिसमें फर्जी किराएदारों ने 78 प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री तक करा ली है। आपको बता दें कि केंद्रीय टीम ने कुछ दिन पहले रायपुर पहुंची और उसने वक्फ बोर्ड से जुटी संपत्तियों की जांच की थी और अब 78 वक्फ संपत्तियों के किराएदारों को नोटिस दिया गया है। नया वक्फ बिल आने से जो अतिक्रमणधारी है, जो कब्जाधारी है और जो समाज के कुछ प्रमुख लोग ने जो करोड़ों रुपए की ज़मीन हड़प रखे थे, उनके ऊपर एक टोटल 78 नोटिस दिया गया है, जिसमें 40 तो है मालवीय रोड हलवाई लाइन की। तो उनको कुछ फर्जी रजिस्ट्री हो गई है और कुछ गाइडलाइन के हिसाब से किराया नहीं है 200-500 रुपये। तो हम उनको बेदखल नहीं करना है। जो शासकीय गाइडलाइन है, कलेक्टर दर का वहाँ रेट है, उसके हिसाब से किराया दे। और भिलाई में आज पानी की सप्लाई नहीं होगी। पाइपलाइन ठीक करने का काम चल रहा है। 2 दिन तक पानी की किल्लत रहेगी और पानी की सप्लाई नहीं होगी। इससे भिलाई वासियों के लिए बहुत परेशानी होने वाली है, क्योंकि मेंटेनेंस का और पाइपलाइन का जो कार्य है वो चल रहा है। आज पानी की सप्लाई नहीं होगी, पाइपलाइन ठीक करने का काम चल रहा है और 2 दिन तक यही सिलसिला रहने वाला है। इसलिए 2 दिन पानी का इस्तेमाल सोच समझ कर करिए, ज़्यादा मत करिए, क्योंकि पानी की समस्या हो सकती है। हालांकि निगम की तरफ से दावे तो किए जाते हैं कि टैंकरों की व्यवस्था की जाएगी, लेकिन उससे हटकर कोशिश यही कीजिए कि कम से कम पानी का इस्तेमाल हो। मध्य प्रदेश की लाखों महिलाओं को लाडली बहना योजना की 23वीं किश्त का बेसब्री से इंतजार है, जो कि आज खत्म भी होने जा रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज लाडली बहनों के खातों में योजना के तहत किश्त ट्रांसफर करेंगे। 1250 रुपए की किश्त आज लाडली बहनों के खातों में आएगी। लाडली बहना योजना के साथ ही 2 अन्य योजनाओं के पैसे भी खाते में ट्रांसफर
किए जाएंगे। तो आज लाडली बहनों के लिए बहुत खास दिन है। आज इंतजार लाडली बहनों का खत्म हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज लाडली बहनों के खातों में योजना के तहत किस्त ट्रांसफर करेंगे। मध्य प्रदेश में चल रही लाडली बहना योजना बंद नहीं होगी। अब हर महीने की 10 से 15 तारीख के बीच पात्र महिलाओं के खाते में 1250 रुपए की राशि डाली जाएगी। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने साफ किया कि महिलाओं को योजना के तहत पैसे मिलते रहेंगे। आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंडला में कार्यक्रम के दौरान लाडली बहनों के खाते में अप्रैल महीने की राशि ट्रांसफर करेंगे। कन्फ्यूजन फैलाया है कि लाडली लक्ष्मी योजना बंद हो रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। 10 की जगह कुछ 16 से लाडली लक्ष्मी बहना मंडला में माननीय मुख्यमंत्री स्वयं जाएंगे और ये राशि अब 10 से 15 के बीच में कभी भी शासन की सुविधा होगी तब इसको बांट दी जाएगी। इसलिए ये कन्फ्यूजन जो फैला रहे हैं लोग, उनको मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि लाडली लक्ष्मी योजना कभी बंद नहीं होगी। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।